गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ पढ़ने से पहले एक बार हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या है। इससे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। हाँ, इससे पहले जो मैंने अफ्रीका का पार्ट बनाया था उसमें हमने क्या पढ़ाया था। उसमें मैंने अफ्रीका के देश, क्षेत्रफल के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में अच्छे से पढ़ाया और समझाया है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लें जाके, उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने अफ्रीका का मानचित्र बनाया हुआ है। अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और पूर्व में हिंद महासागर है। इसमें ये आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई सारी हैं, मैं गिन नहीं सकता हूँ। ये झीलें हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग पे ये सब झीलें बनी हुई हैं। बाकी आप देख रहे होंगे कहीं आपको नहीं दिख रही हैं। खासकर आपको अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक लाइन से, एक रो में, पंक्ति में मिस्र से मोजाम्बिक तक झीलें नज़र आ रही होंगी। तो इन झीलों का अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में निर्माण कैसे हुआ, इस पे हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो टेक्टोनिक प्लेटों पे टिकी हुई है, और टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में रगड़ती हैं, सरकती हैं, तो सरकने पे उनके बीच में क्रैक बन जाता है। जो क्रैक बनता है या गैप जो बनता है, उसी से इन झीलों का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा समय आएगा कि अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अफ्रीका के मुख्य हिस्से से अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तब एक नए महासागर और नए महाद्वीप का निर्माण होगा। लेकिन इसमें करोड़ों वर्ष लगेंगे। समझ रहे हैं इसमें होता क्या है। खैर छोड़िए, हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ। नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नील नदी से। किस नदी से? नील नदी से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि नील नदी कहाँ है, मिस्र में है। तो आज हम लोग नील नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हुए नील नदी को समझेंगे। आइए हमारे साथ। ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के दक्षिण में तंजानिया है, पूरब में केन्या है, उत्तर में युगांडा है और इधर कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए खार्तूम तक आती है। खार्तूम क्या है? उत्तरी सूडान की राजधानी है। क्या? खार्तूम। इस नदी को बोलते हैं श्वेत नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए खार्तूम तक आती है। दूसरी तरफ इथियोपिया के टाना झील से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है ब्लू नील नदी। ये नदी भी सूडान की राजधानी खार्तूम तक आती है और श्वेत नील नदी से मिल जाती है। दोनों के मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? नील नदी कहते हैं। देखो, ये श्वेत नील नदी है, ये ब्लू नील नदी है, आपस में यहाँ मिल गई। अब इनकी संयुक्त जो धारा है वो भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। ये जो संयुक्त धारा है इसी को हम नील नदी के नाम से जानते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर। अब देखिए, जो श्वेत नील नदी है इस पर सूडान में ओबन जलप्रपात है। ओबन बांध बनाकर कौन सा जलप्रपात बना है? ओबन जलप्रपात बना हुआ है। तो फिर ब्लू नील नदी पर कौन सा जलप्रपात है? सेन्नार बांध किस नदी पर है? ब्लू नील नदी पर है। ओबन बांध किस पर है? श्वेत नील नदी पर है। बड़ी सिंपल से आप समझिए। इथियोपिया से ये जो नदी निकली है ब्लू नील नदी, इस पर सेन्नार बांध बना हुआ है। विक्टोरिया से जो श्वेत नील नदी निकली है इस पर ओबन बांध बना हुआ है। दोनों खार्तूम के पास मिलती हैं, नील नदी का निर्माण करती हैं। जैसे ही नील नदी मिस्र में यानी इजिप्ट में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है। इस झील का नाम है नासिर झील। नासिर झील पर ही आस्वान बांध बनाया गया है। सवाल आपसे किया जा सकता है, आस्वान बांध किस झील पर बना हुआ है? नासिर झील पे बना हुआ है। नासिर झील कहाँ पड़ती है? मिस्र में पड़ती है, क्योंकि इसका नासिर झील का जो अधिकतर भाग है वो मिस्र में पड़ता है।
तो आपसे सवाल भी किया जा सकता है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, नासिर झील किस देश में स्थित है? तो आपका जवाब होगा मिस्र में। आस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। कहाँ है? मिस्र में है। और नील नदी अपने जल को भूमध्य सागर में गिराती है। ये तो नील नदी की बात हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांगो नदी की, क्योंकि जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी है अफ्रीका की। कांगो नदी के बारे में जान लेते हैं। कांगो नदी लुआलाम्बा एवं लुआपूला नदी के संगम से निकलती है। कहाँ से? फिर से लुआलाम्बा, देखो इधर, कांगो नदी लुआलाम्बा एवं लुआपूला के संगम से निकलती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा को काटकर, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, कहाँ? कांगो में ही, विषुवत रेखा को काटकर जैसे ही पूरब की ओर मुड़ती है तब इस पर एक जलप्रपात पड़ता है। इस जलप्रपात का नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात। क्या नाम है? लिविंग स्टोन जलप्रपात। लिविंग स्टोन जलप्रपात। एक और जलप्रपात है, स्टैनली जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात। फिर आपका इंगा बांध किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। निकलते लुआलाम्बा एवं लुआपूला से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जैसे ही विषुवत रेखा को काटकर उत्तर की ओर जाती है, इस पर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है स्टैनली जलप्रपात। यहाँ से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जब आगे की ओर बढ़ती है तब भी इस पर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है लिविंगस्टोन जलप्रपात। फिर आगे जब चलती है तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? कसाई नदी। कसाई नदी कांगो की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी सहायक नदी उबांगी नदी। उबांगी और कसाई कांगो की सहायक नदी हैं। कांगो नदी पर इंगा बांध बना हुआ है। कांगो नदी पर इंगा बांध बना हुआ है और यह अपने जल को अटलांटिक महासागर में गिराती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। अब हम लोग बात करेंगे नाइजर नदी की। यह एक देश पड़ता है, इसका नाम है सिएरा लियोन। नाइजर नदी सिएरा लियोन से निकलकर गिनी में प्रवाहित होती है, उसके बाद माली में प्रवाहित होती है। माली में प्रवाहित होने के बाद नाइजर नदी नाइजर देश में प्रवेश कर जाती है और जब ये नाइजर देश में प्रवेश करती है तब इस पर एक बांध बना हुआ है, कैंजी बांध। कैंजी जलाशय पे कैंजी बांध बना हुआ है। फिर उसके बाद ये इंटर कर जाती है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में इंटर करने के बाद ये यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, अपने जल को गिनी की खाड़ी में गिराती है। नाइजर नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है वेन्यू। ये जो नदी है ये वेन्यू नदी है। निकलती कहाँ है? कहाँ से? कैमरून से। और ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे एक रिफाइनरी स्थापित की गई है जिसका नाम है इबादान। इबादान किसके तट पे है? नाइजर नदी के तट पे है। नाइजर नदी को पाम ऑयल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे देश पड़ता है जिसका नाम है घाना। घाना की राजधानी अक्रा है। इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्टा नदी। वोल्टा नदी पे जो बांध बना हुआ है उसका नाम है अकोसोम्बो बांध। क्या नाम है? अकोसोम्बो बांध। किस नदी पे है? वोल्टा नदी पे है। आपको याद रखना है अकोसोम्बो बांध किस नदी पे है? वोल्टा नदी पे है। फिर हम लोग बात करेंगे जाम्बेजी नदी की। जाम्बेजी नदी निकलती कहाँ से है? जाम्बेजी नदी अफ्रीका में कटंगा पठार से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है। इस पर जो जलप्रपात बना है इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात है और ये विक्टोरिया झील है।
ये विक्टोरिया जलप्रपात है, ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे बनी हुई है। जाम्बेजी नदी जब जलप्रपात के आगे जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है तो इस पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है करीबा बांध या करीबा जलाशय। करीबा जलाशय पर करीबा बांध बनाया गया है। उसके बाद ये अपने जल को कहाँ गिराती है? मोजाम्बिक चैनल में गिराती है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अपने जल को मोजाम्बिक चैनल में गिराती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपी नदी। देखो, एक बार यहाँ पे काटती है और एक बार यहाँ पे काटती है, और इस पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कोबरा बासा बांध। ये बांध जो है इसका नाम है कोबरा बासा बांध। किस नदी पे है? लिम्पोपी नदी पे है। दक्षिण अफ्रीका में आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ये हमारा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। इसके उत्तर से एक नदी निकलती है और दक्षिण से एक नदी निकलती है। जो उत्तर से नदी निकलती है उसको हम वाल नदी कहते हैं, जो दक्षिण से नदी निकलती है उसको हम ऑरेंज नदी कहते हैं। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए एक दूसरे से मिल जाती हैं और इनकी जो मुख्य धारा होती है फिर उसको हम ऑरेंज नदी के नाम से जानते हैं। ये ऑरेंज नदी जब दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया के तट पर प्रवाहित होती है तब उत्तर से एक नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है मोलोपो नदी। जब मोलोपो नदी ऑरेंज नदी से मिलती है तब वहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसे हम आग्र बीज जलप्रपात कहते हैं। आगे चलकर नामीबिया के तट पे प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिराती है। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। अब एक बार हम लोग इसके जो मुख्य बिंदु हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। जैसे नाइजर नदी से शुरुआत करते हैं। नाइजर नदी को हम पाम ऑयल नदी भी कहते हैं, तेल नदी भी कहते हैं। इस पर कैंजी बांध बना हुआ है। किस पर? नाइजर नदी पे। बोल्टा नदी पे अकोसोम्बो बांध बना हुआ है। किस नदी पे? बोल्टा नदी पे। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। आपसे सवाल किया जा सकता है नासिर झील कहाँ है? नासिर झील मिस्र में है। ब्लू नील नदी पे जो टाना झील से निकलती है इस पर कौन सा बांध है? सेन्नार बांध है। श्वेत नील नदी पे कौन सा बांध है? ओबन बांध है। ओबन बांध किस पे बना हुआ है? श्वेत नील नदी पे। स्टैनली जलप्रपात किस पर है? कांगो नदी पर। लिविंगस्टोन जलप्रपात किस पे है? कांगो नदी पर। इंगा बांध किस पर है? कांगो नदी पर। सिंपल सी बात। कांगो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कसाई नदी है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ काटती है एक बार यहाँ काटती है। उसके बाद जाम्बेजी नदी कटंगा पठार से निकलती है। जाम्बेजी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और इस पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कोबरा बासा बांध। कोबरा बासा बांध किस पर है? लिम्पोपो नदी पे है। आग्र बीज जलप्रपात किस पर है? ऑरेंज नदी पे है। मुझे उम्मीद है इतना आपके अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी यह बात, कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ उड़ान डिफेंस एकेडमी पे नाइट की क्लास स्टार्ट हो गई है। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक क्लासें चलती हैं और क्लासें क्या बैच चलता है। जो भी बच्चे मैथ में, जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है, जीएस में दिक्कत है, जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, अग्निवीर की, और उसको जीएस में प्रॉब्लम है, गणित में प्रॉब्लम है, तो हमारा जो शाम वाला बैच है 6 से 9 उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से आपसे पढ़ाया जा रहा है और पूरी तरीके से आप पे ध्यान दिया जाता है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपकी मैथ और जीएस वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं शाम को कोचिंग पे पहुंच जाएं, वहाँ कोई ना कोई सदस्य आपको मिलेगा, उससे बात कर लीजिए, या तो फिर आपकी हमसे बात कराई जाएगी, मुझसे बात कराई जाएगी। तो यदि आप
नाइट का भाई ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिन में समय नहीं मिल पाता है किसी काम की वजह से, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय ना हो पाने की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। समय जब मिलता है शाम को तब यहाँ पे कोई क्लासें नहीं चलती हैं। तो खासकर जो भी बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बात करें और शाम वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, बात ये कहना चाहेंगे, जैसे जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें यदि आपके समझ में आता है बढ़िया से। बाकी अफ्रीका का एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, उसे भी आप देख लीजिए। उसे देखने के बाद इसे पढ़ेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। खासकर जो बच्चे PCS या RO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो बिंदु मैंने पढ़ाए हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत या समस्या होती है, ये मेरा चैनल है अखलाक सर क्लासेस, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं 9026992274। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।